हेलो एंड वेलकम टू द वैगन व्हील। स्वागत है आप सभी का आईपीएल 2026 स्क्वाड एनालिसिस एपिसोड 1 में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बारे में। हेलो भाई। एसआरएच के बारे में बात करने से पहले हम बात करते हैं आईपीएल 2026 के बारे में। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि फर्स्ट 20 मैचेस का शेड्यूल आउट हो चुका है। तो जैसे हम लोग बात करें एसआरएच और एलएसजी के बारे में, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एसआरएच और एलएसजी के स्क्वाड्स के बारे में। तो विकेट कीपर्स में तीन प्रोमिनेंट विकेट कीपर है, ईशान किशन, हेनरिक क्लासन और सलील अरोड़ा। सलील अरोड़ा पे 1.5 करोड़ लगाए गए हैं, तो मतलब कुछ तो सोच के लगाया गया होगा। और अभी मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी देख रहा था एसआरएच की, तो उन्होंने पोस्ट करा एक सलील अरोड़ा के बारे में। मतलब कुछ तो इनका एज एन इम्पैक्ट प्लेयर भी हमें शायद से दिख जाए, क्योंकि इनका फॉर्म भी बढ़िया रहा है डोमेस्टिक में। इम्पैक्ट में तो कंफर्म दिखेगा। अगर जिस दिन इन लोग का अगर ऑर्डर कोलैप्स करता है उस दिन इसको हाँ। लाएगा, यही होगा। मतलब एकदम एकदम नहीं कहते हैं लास्ट टाइम के लिए इसको रखा है, तो ये हम्म। परफॉर्म तो ये हमेशा नेट पे बैटिंग करेगा ही, लेकिन इसको एकदम ऐसा टाइम पे इसको बुलाएगा जिस टाइम में 90 फॉर 6 रहेगा या 90 फॉर 5 रहेगा, ऐसा टाइम। इस चीज के लिए मेरे पास एक पॉइंट भी है, जो कि हम लोग आगे ऑलराउंडर वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। तो अगर मूव करें आगे, जैसे हम लोग बैटर्स की बात करें, तो तीन प्रोमिनेंट बैटर्स जो मैंने नोट करे हैं, ट्रेविस हेड, अनिकेत वर्मा और स्मरण रविचंद्रन। स्मरण रविचंद्रन का भी फॉर्म बहुत बढ़िया रहा है। टेस्ट मैच में उनको बहुत ज्यादा उनको सपोर्ट भी किया जाता है कि उन्हें इंडियन टीम में चांस मिले, बट चांस मिलता नहीं है। अनिकेत वर्मा ने पिछले साल अपने आप को प्रूव कर ही दिया था कि वो किस टाइप के प्लेयर है। वो चाहते तो आप बहुत अच्छे तरीके से फिनिश कर सकते हैं इनिंग्स। अभी न्यूली अपॉइंटेड कैप्टन भी है ईशान किशन हमारे पास, एज पैट कमिंस इज नॉट अवेलेबल फॉर द फर्स्ट 3 मैचेस। ऐसा एसआरएच ने कहा है, ऐसा कंफर्म नहीं है कि वो कितने मैचेस के लिए रूल आउट रहेंगे, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि फर्स्ट 3 मैचेस तो मिनिमम ही वो बाहर है आईपीएल बैक इंजरी से। तो वो दिसंबर 2025 में उन्होंने लास्ट मैच खेला था एशेज का, उसके बाद उन्होंने मैच नहीं खेला है कोई भी। तो और वो भी भाई एशेज वाले मैच में। ये ऑस्ट्रेलियन लोगों को हो क्या रहा है यार, जॉस हेजलवुड भी बाहर है, ये भी बाहर है, मैक्सवेल खेल नहीं रहा है। अभी अभी तो शायद स्टार्क का भी एक न्यूज आया था कि स्टार्क भी बाहर है शायद से, अभी स्टार्क, कंफर्म नहीं है। हाँ ये स्टार्क का भी शायद बता रहा है बहुत कोई। अरे ऑस्ट्रेलियन बाहर है भाई लगभग। कह सकते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन की अगर बात करें, तो हमारे पास है अभिषेक शर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, लियाम लिविंगस्टन, जो कि अभी 13 करोड़ के प्राइस पे एसआरएच में ऐड हुए हैं। इनके बारे में मेरे पास एक बहुत ही स्पेशल पॉइंट है, बट वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आते हैं जैक एडवर्ड्स, जो कि पूरे ही आईपीएल के लिए आउट हो चुके हैं, रूल आउट हो चुके हैं आईपीएल से। एडवर्ड तो भाई बीबीएल स्टार है भाई ये। हाँ, बीबीएल स्टार है, लेकिन आईपीएल से बाहर है, रूल आउट हो चुके हैं। उनका डेब्यू होने वाला था एसआरएच के साथ, ऐसा माना जा रहा है, लेकिन वो इस साल पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। मूविंग ऑन, तो कमिंडो मेंडिस, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार एंड प्रिंस पुलेत्रा, ये है ऑलराउंडर सेक्शन। अलॉन्ग विद पैट कमिंस, अगर आप उन्हें एक ऑलराउंडर में कंसीडर करते हो, तो मैंने अभी के लिए उन्हें बॉलर्स में रखा है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे ऑलराउंडर्स हैं। या बॉलर्स एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वहीं पे है जो असली फ्लॉ है टीम में। पैट कमिंस, जो कि पता अभी बाहर हो कोई भी गया। कंफर्मेशन नहीं है कि कितने टाइम के लिए वो बाहर है। उसके बाद हर्षल पटेल, जयदेव उनादकन, ब्राइडन कार्स, ईशान मलिंगा, जिनकी थोड़े अभी फिटनेस कंसर्न है, लेकिन शायद से वो खेलेंगे, क्योंकि पैट कमिंस भी नहीं है, तो ईशान मलिंगा का जो भाई इम्पोर्टेंस है फिटनेस वो बढ़ कंसर्न जाता नहीं है। भी हो, फिटनेस कंसर्न नहीं भी होना फिर भी बाहर रखेगा भाई इसको, क्योंकि ब्राइडन कार्स आ गया, इससे बढ़िया ही बॉलिंग करता है, बैटिंग भी करता है प्लस। हाँ, ब्राइडन कार्स तो वो तो कंफर्म ही है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी देखा जाए तो बहुत सारे पोस्ट कर रखा है एसआरएच ने कि वो खेलेंगे ही, और उनका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है, क्योंकि पैट कमिंस का लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है ना ब्राइडन कार्स। बैटिंग भी कर लेता है, एकदम। और बॉलिंग भी कर लेता है, बॉलिंग भी बढ़िया करता है, 140 प्लस। हाँ, तो ईशान मलिंगा अगर खेलेगा तो बहुत किसी का प्ले चला जाएगा, कमिंदू मेंडिस भी नहीं खेलेगा, इसका मतलब अगर ईशान मलिंगा आएगा तो। कमिंडू मेंडिस तो लियाम लिविंगस्टन के आने से ऐसे भी हट चुके हैं वो टीम से, वो खेलेंगे ही नहीं, उनका हाँ, कोई तो चांस नहीं बनता। हर फॉरेनर ऐसे ही हो गया वो हाँ। प्लेयर। तो मेरा सिंपल सा ये पॉइंट है कि आपके पास ऑलरेडी इतने प्लेयर्स है, तो आपको लिविंगस्टन की जरूरत क्या थी? मतलब 13 करोड़ देके आप उन्हें बेंच पे भी नहीं बैठा सकते, अनलेस कि उनका जो फॉर्म है वो बहुत ही बेकार जाए, या फिर ऐसा फॉर्म जाए जो आप रिकवर, वो आपको लग रहा है कि वो वापस कमबैक उस मोमेंट पे नहीं कर सकते। तो लियाम लिविंगस्टन को खरीदने का असली मोटिव क्या था? आपके पास कमिंडू मेंडिस था, एक ओवरसीज प्लेयर, आपको जरूरत क्या थी? आपके पास ऑलरेडी डोमेस्टिक प्लेयर्स है जो कि उस ऑर्डर पे खेल सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में, जैसे कि सलील अरोड़ा की हमने बात की पीछे। उसके बाद स्मरण रविचंद्रन भाई भी अच्छा खेल सकता है। लियाम लिविंगस्टन को लेने का एक ही है, जो भी है इन लोगों के पास, एक बॉलिंग से एज दे देता है, बैटिंग में पावर रेटिंग उसके उससे लिए बढ़िया तो कोई नहीं उसके कर लिए तो सकता है एसआरएच में। उसके लिए तो उसकी आपको भले एक फॉर्म बॉलिंग खराब उसके लिए तो बॉलिंग ऑलराउंडर की ज्यादा जरूरत है ना। आपके पास
अगर आप भूल जाओ कि आईपीएल 2026 का कोई ऑप्शन हुआ था, आप सिर्फ एसआरएच की 2025 की टीम देखो, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि आपको कोई भी फायर पावर में कमी दिख रही हो कि आप लियाम लिविंगस्टन की तरफ जाओ। कोई नहीं, लियाम लिविंगस्टन जरूरत ही नहीं था एसआरएच में, पता नहीं क्यों मतलब। और ऐसा भी नहीं है कि वो अगर आएंगे ही तो वो मैक्सवेल की तरह हर बार उनका एक विकेट कंफर्म रहता है कि वो विकेट लेंगे ही। जैसे पिछले साल मैक्सवेल को जब भी बॉलिंग मिलती थी तो वो प्रूव कर देते थे कि वो एक ऑलराउंडर पैकेज तो है अभी भी आईपीएल में। वो इस साल नहीं खेल रहे वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने थोड़ी तो अपनी वर्थ बॉलिंग से प्रूव तो कर दी थी। बट लियाम लिविंगस्टन के साथ वो आरसीबी में पिछले साल उतना नोटिस नहीं हुआ, अनलेस कि उन्होंने फाइनल में एक 26 रन के अप्रॉक्स की एक नॉक खेली थी, जो भाई कि बहुत ज्यादा फ्रूटफुल था। अगर कोई टीम 5 से 6 करोड़ में लियाम लिविंगस्टन को लेता तो एक स्टील होता, लेकिन 13-14 करोड़ में लेना मतलब बहुत बेवकूफी है भाई। मेरे को ऐसा लगता है कि इस साल लियाम लिविंगस्टन के साथ वही होने वाला है जो पिछले साल वेंकटेश अय्यर के साथ हुआ था। हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर तो लियाम चला नहीं था, हो सकता है इस बार चल जाए या कुछ। नहीं, लेकिन मतलब जरूरत क्या है फिनिशिंग की अगर बात करें और इसके साथ ना, जब हम लोग 11 पे आएंगे, प्रोबेबल 11 पे, तब मैं बात करूंगा कि इनका जो ऑर्डर है वो भी कंफर्म नहीं है एसआरएच में। लियाम ने तो पूरा प्लेइंग 11 बर्बाद कर दिया। लियाम के चलते बहुत हाँ, कुछ चेंज होने वाला है, ये सबको पता है। तो कंफर्म है कि 10 मैच खेलेगा ही। हाँ, वो तो कंफर्म ही है क्योंकि बेंच तो कर नहीं सकते 13 करोड़ के प्लेयर को। तो उसके आगे अगर हम लोग बॉलर्स पे बात करें तो हमारे पास है जीशान अंसारी, जो कि एक प्रोमिनेंट स्पिनर पैकेज है अभी एसआरएच में, क्योंकि सही बात है। एसआरएच में स्पिनर्स की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है इस समय। पिछले साल इनके पास एडम जैम्पा थे और इस बार उन्होंने रिप्लेस किया है लियाम लिविंगस्टन से, मतलब लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट तो नहीं है। राहुल चेहर और एडम जैम्पा को छोड़ के लियाम लिविंगस्टन लिया गया है, जबकि आपके पास रवि बिश्नोई का ऑप्शन था अगर आप जाते तो, वो भी अप्रोक्सीमेटली 6 करोड़ कम प्राइस में। मतलब रवि बिश्नोई हाँ 7.2 करोड़ में सोल्ड हुए और ये 13 करोड़ में। तो आप उस बजट को अगर माइनस करो तो उसमें एक अच्छा और कोई ओवरसीज प्लेयर ले सकते थे आप, जो बॉलिंग में थोड़ा इंप्रूव कर पाए। भाई, लेकिन अगर लियाम लिविंगस्टन के पास चल भी जाए ना, फिर भी लियाम लिविंगस्टन का कोई जरूरत नहीं था इस बार। मूविंग ऑन, जो मेरे को लगता है कि इस साल कमबैक कर सकते हैं वो है शिवम आवी। लेकिन एक इशू है इनके साथ कि उन्होंने अपना लास्ट आईपीएल मैच 2022 में खेला था एलएसजी के अगेंस्ट, जब ये केकेआर के साथ थे। ये आईपीएल मेरे को ये तो लगता है कि इस आईपीएल में ना बहुत ज्यादा कमबैक के बेसिस पे होगा। जैसे उमरान मलिक है केकेआर में, वो भी इस बार खेल सकते हैं और उनका भी कमबैक हो सकता है। और अच्छा। शिवम मावी है। शिवम मावी तो बेस प्राइस पे मिले हैं एसआरएच को। तो शिवम मावी पे बहुत ज्यादा, क्योंकि इंडियन पेसर्स में देखा जाए तो एक्सपीरियंस तो है, शिवम आवी को लेकिन भाई लेकिन प्लेस ही नहीं मिलेगा ना 11 में। उनादकट अगर नहीं आ भाई। गया तो शिवम आवी कैसे खेलेगा? हाँ, लेकिन शिवम मावी मेरे हिसाब से शिवम मावी को स्पेस मिलना चाहिए और प्लेइंग 11 में, क्योंकि वो थोड़ा बैलेंस भी ऐड करते हैं और थोड़ी सी वैरायटी भी, जो कि मिसिंग है करेंटली बॉलिंग लाइनअप में। तो क्योंकि वही बात है ना, आपने लिविंगस्टन ले लिया, जो कि मेरे को नहीं लगता कभी भी जरूरत थी आपको लिविंगस्टन लेने की, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी सलील अरोड़ा का ऑप्शन था जो आप फिनिशिंग में यूज कर सकते थे। आपके पास राहुल चहर थे पिछले साल जिनको आपने रिलीज कर दिया। मतलब आपके पास अभी स्पिनिंग एक ऑलराउंडर की कमी थी, आपने वो पूरी करने की ट्राई की लेकिन भाई ये वो फुलफिल तो नहीं हो पाई। एक लिविंगस्टन के चलते इन्होंने पूरी प्लेइंग 11 तहस नहस कर दी हाँ, भाई। और अभी तो कैप्टनसी चेंज भी हुआ है, जैसे ईशान किशन अभी कुछ मैचेस के लिए कैप्टन रहेंगे, तो उन्हें देखना है कि वो लिविंगस्टन को हाँ। किस तरीके से यूज करते हैं और किस पोजीशन पे वो उन्हें बॉलिंग देते हैं, कि क्या वो उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि एज मेन स्पिनर वो खेल सकते हैं लिविंगस्टन उस मैच में कि नहीं। मेन स्पिनर का तो चांस नहीं बनता है। लेकिन आपके पास फ्लैट ऑप्शन पिच भी तो तो नहीं है। भाई स्पिनर, आप फ्लैट पिच आप पे अगर तो फ्लैट पिच पे तो मेन स्पिनर भाई 50-60 रन खा जाएगा। ये तो पार्ट टाइम है, हाँ, वो लेकिन तो इनके पास मुश्किल है। ऑप्शन भी तो नहीं है। स्पिनर्स में ऑप्शन क्या है इनके पास? हर्ष दुबे का ऑप्शन है और इनके पास ऑप्शन जीशान अंसारी का है। और और उसके दुबे का अलावा लास्ट टाइम बहुत मैच चल रहा है, लास्ट हाँ टाइम भी बहुत जीशान, मैच चल रहा है। हाँ जीशान तो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे यूज होंगे मेरे हिसाब से। और लियाम हाँ लिविंगस्टन को आप कितने 4 ओवर बॉलिंग अगर वो करेंगे तो आपको क्या लगता है वो कितने ज्यादा फ्रूटफुल हो सकते हैं अपने 13 करोड़ के प्राइस टैग के साथ? 4 ओवर, बैट 4 ओवर तो कभी नहीं कर सकते भाई। 4 ओवर अगर जिस दिन करेंगे उस दिन या तो सामने वाले का टीम कोलैप्स कर रहा होगा, या तो वन साइडेड विन होगा सामने वाला का टीम, यही हो सकता है। और तो कोई चांस नहीं है कि 4 ओवर से बॉलिंग करना है। देखो, आप अगर इस स्क्वाड को देखो अभी तक, तो स्क्वाड में आपको तीन चीजें तो एकदम प्रोमिनेंट दिखेगी कि बैटिंग बहुत ज्यादा सॉलिड हो गई है, पिछले साल से भी बहुत ज्यादा बैटिंग अपलिफ्टमेंट है। बैटिंग सही बात है, 9 नंबर लेकिन तक बैटिंग है भाई। 9 नंबर तक तो है, लेकिन जरूरत क्या थी? वो तो आपके पास ऐसे भी ऑप्शन था ना। हाँ, ये लास्ट ईयर 2024 से चल रहा है 9 नंबर तक बैटिंग इन लोग का।
हाँ, और वैसे भी आप अगर पिछले साल का भी स्क्वाड देख लो तो आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि आपको एक पावर हिटर की जरूरत है उस पॉइंट पे, भाई जब आपके पास। हम्म। बेटर, ना बेटर है ना खराब है, दोनों स्क्वाड से कंपेयर कर रहा था, एक लिविंगस्टन का फर्क आ रहा है इसमें बस। लिविंगस्टन, देखो लिविंगस्टन को एज अगर अगर आप बैटर के तौर पे देखो तो शायद सेंस बनाए, बट आप एक स्पिनर का ऑप्शन भी मिस कर रहे हो उनके साथ, जो आप नहीं एक भाई, प्रोमिनेंट स्पिनर ले बिल्कुल सकते थे। बिल्कुल नहीं, परमानेंट नहीं है, नॉट पार्ट टाइम है बस। हो ही नहीं सकता हम्म। है कि अगर ये लोग स्पिनर, मेन स्पिनर के हिसाब से इसको देख रहे हैं ना, तो भाई बहुत दिक्कत होने वाला है, पूरा आईपीएल बर्बाद हो जाएगा इन लोग का। लेकिन ये है कि सबको उनके रोल्स तो पता रहेंगे कि उनको क्या किस तरीके से खेलना है, किस पोजीशन पे, वो तो पिछले साल भी हाँ ज्यादातर डिसाइडेड था। द ओनली प्रॉब्लम दैट एसआरएच हैड कि वो बहुत ज्यादा इम्पल्सिव थे कि हमें प्रेजेंट में रह के सिर्फ हिट करना है, सिर्फ स्लॉक करना है। तो कभी 110 बन रहा था, कभी 290 बन रहा था, हाँ, इसीलिए। और कभी तो 100 के नीचे भी लगता था कि अब तो ऑल आउट हो जाएगी टीम, क्योंकि सब मारने के लिए आ रहे थे। नीतीश कुमार रेड्डी एक एंकर के तौर पे खेल सकता था, वो भी प्रेशर में आके मारे जा रहा था। यही पॉइंट है कि आपके पास रोल्स तो रहेंगे कि आपको किस प्लेयर को क्या कैसे खिलाना है, बट वो कितना इफेक्टिव हो पाएगा, और आप एक इनिंग खेल के तो वापस नहीं जा सकते, आपको बॉलिंग भी करनी पड़ेगी। भाई टीम की बॉलिंग बहुत वीक लग रही है। तो ऐसा देखा जाए तो इंडियन पेसर्स में ना, आप देखो इंडियन पेसर्स का लाइनअप देखो, हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट और उसका शिवम मावी। तो आप इन तीनों का बस नाम सोचो और एक आईपीएल की बॉलिंग लाइनअप बनाओ, क्या आप कॉन्फिडेंट रहोगे? ना, बिल्कुल नहीं भाई। आपको इंडियन पेसर्स पे इन्वेस्ट करना था तो आपके पास, आपने मोहम्मद शमी को जाने दिया जो कि 10 करोड़ में आपके पास था, टू बाय लियाम लिविंगस्टन जो कि 13 करोड़ में आया है, 3 करोड़ ज्यादा, और 3 करोड़ वो प्राइस है जो कि आई नो कि मेगा ऑप्शन की बात है, बट टिम डेविड को 3 करोड़ में ही खरीदा आरसीबी ने, तो 3 करोड़ भी बहुत वैल्यू करता है एक आईपीएल ऑप्शन में। इन लोग का ऑप्शन तो बहुत खराब गया है इससे, मतलब अगर हम लोग एनालाइज भी करें तो ऐसा इन लोग का ऑप्शन बहुत खराब गया है। एनालाइज करने पे तो खराब है, बट मेरे हिसाब से एसआरएच की जो जो उनकी माइंडसेट है ना कि हमें तो मारना ही है आके, और उस मोमेंटम के साथ अगर वो देखें तो उनको लगेगा कि ये बहुत ही बढ़िया अब स्क्वाड है, इस साल बट भी यही असल रहने में। वाला है भाई। हाँ, अगर आप मैचेस देखो, जैसे फर्स्ट मैच है आरसीबी के साथ, तो उधर देखो आरसीबी पिछले साल तक या उससे पहले से देखा जाए तो शायद हो सकता था कि थोड़ी बैटिंग इंक्लाइंड ज्यादा थी, बट पिछले साल से तो बॉलिंग का गेम भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया आरसीबी का। तो आप अपने बहुत बॉलर बहुत कंपेयर करो, आरसीबी के बॉलर्स कंपेयर करो, आपको प्रॉपर डिफरेंस दिखेगा। इनका कंपटीशन अगर देखा जाए बॉलिंग से तो केकेआर से है। केकेआर से सेकंड मैच है और वो है ईडन गार्डन्स में, जहाँ पे पेसर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हालांकि अभी केकेआर की भी बॉलिंग लाइनअप उतनी बढ़िया नहीं है, वो हम लोग आगे बात करेंगे, आगे जब केकेआर नहीं, के बारे में बात इसी करेंगे। से कंपटीशन है तो साढ़े। हाँ, उसके बाद ये जाएंगे हैदराबाद, अपने ही घर पे, वहां पे ये एलएसजी से खेलेंगे 5 तारीख को, और उसके बाद पंजाब से मुलानपुर में। तो ये जो मैचेस है उसमें आप देखो तो सबसे वीक अगर दोनों टीम्स में से कंपेयर करो, जैसे 4 मैचेस मैंने आपको बताए, आरसीबी, केकेआर, एलएसजी और पीबीकेएस, इन चारों में अगर आप कंपेयर करो ना बॉलिंग लाइनअप, तो मेरे हिसाब से हर मैच में एसआरएच की बॉलिंग लाइनअप थोड़ी नीचे ही रहेगी अपोजिशन टीम से। और इस बार इन लोग का अगर बॉलिंग थोड़ा सा भी मतलब बेकार हुआ तो दिक्कत है। इसलिए दिक्कत है क्योंकि इस बार अभिषेक शर्मा भी कोई फॉर्म में नहीं है, बस एक लास्ट मैच में चला था वर्ल्ड कप में भी, और हमेशा आउट ऑफ फॉर्म ही रहा है, तो इस बार इन लोग को बैटिंग से भी कुछ ज्यादा एज नहीं मिलने वाला है। हम्म। ट्रेविस हेड तो लगभग सब टेक्निक तो ट्रेविस हेड का पता चल ही गया है सबको। इन स्विंग बॉल कोई भी फेंक रहा है, ट्रेविस हेड आउट हो जा रहा है, तो इधर दिक्कत होने वाला है एसआरएच को, पावर हिटिंग हर बार नहीं चल रहा। तो हम दोनों के हिसाब से प्रोबेबल 11 कुछ इस हिसाब से होगी: ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, नीतीश कुमार रेड्डी, लियाम लिविंगस्टन एट 5, क्योंकि उससे नीचे वो फिनिशिंग तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रेशर में आके जल्दी आउट हो सकते हैं शॉट्स खेल के, जो आरसीबी में उन्होंने लियाम पिछले साल लिविंगस्टन किया हुआ फाइव है। कैसे भाई? लियाम लिविंगस्टन फाइव भाई, कैसे मतलब? मेरे पास है एक लॉजिक, और यही एक सबसे बड़ा फ्लॉ है कि आपने लियाम लिविंगस्टन के क्यों खरीदा। तो लियाम लिविंगस्टन, फिर हेनरिक क्लासन और फिर अनिकेत वर्मा, क्योंकि हेनरिक क्लासन नीचे आके वो प्रेशर हैंडल कर सकते हैं, उन्होंने उनके पास एक्सपीरियंस है, लियाम के पास भी है, लेकिन क्लासन के पास क्लच परफॉर्मेंसेस देने का एक्सपीरियंस है। और समझ गया। लियाम लिविंगस्टन आरसीबी में जब पिछले साल थे तो उनको नीचे खिलाने का ट्राई कर रही थी मैनेजमेंट, लेकिन वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, वो प्रेशर में थे। सो हाँ इस पॉइंट पे ये देखा सही जाए, हाँ, तो इस पॉइंट पे अगर देखा जाए तो हेनरिक क्लासन कुड बी अ बेटर ऑप्शन कि आप 6 पे खिलाओ, लेकिन यही मेरा एक पॉइंट है कि फिर ये पिछले साल की प्लेइंग 11 होगी जब आपको वो क्लासन को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। तो जब आपका मेन जो क्लच प्लेयर है वही, उसी को बॉल्स नहीं दोगे आप खेलने के लिए, तो वो आपकी आपके लिए कैसे फ्रूटफुल होगा?
भाई ये 6 नंबर सही तो है यार, 4 विकेट गिर रहा है, अगर मान लो 14-15 ओवर 16 ओवर पे, तो हेनरी क्लासन का तो सबसे बढ़िया टाइम है ना। नहीं नहीं, मैं 6 ये बोल नंबर रहा हूँ तो कि अगर 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 नीतीश कुमार रेड्डी एट 4 अगर वो आउट होते हैं तो उनके बाद आपको हेनरी क्लासन चाहिए, लियाम लिविंगस्टन नहीं चाहिए। लेकिन आपको अब लियाम लिविंगस्टन खिलाना पड़ेगा फिफ्थ पे। पावर हिटर अगर तुमको 14 और 13 ओवर में मिल रहा है तो सही तो है, मतलब हेनरिक क्लासन और लियाम लिविंगस्टन दोनों तो सेम काइंड के प्लेयर है, लेकिन ये है कि लियाम लिविंगस्टन अगर सेट है तभी कुछ कर सकता है, बिना सेट हुए नहीं कर सकता वो। लेकिन और हेनरिक क्लासन अगर सेट वो नहीं है। सेट होने के लिए उन्हें इम्पल्सिव शॉट्स कम खेलने होंगे ना। और लियाम लिविंगस्टन का हाँ ये मोस्टली बात। जो इनिंग्स आता है वो ऐसे ही है कि बस लॉगिंग करने जाते हैं और आउट हो जाते हैं, ऐसे पिछले साल भी हमने देखा था। लियाम लिविंगस्टन को तो ऊपर आना पड़ेगा हेनरिक क्लासन से, तभी कुछ कर पाएगा। हेनरिक क्लासन है कि 4 बॉल 5 बॉल खेल के वो हिटिंग स्टार्ट कर देता है, लेकिन लियाम लिविंगस्टन का कुछ ऐसा नहीं है, वो हिटिंग करने जाएगा भी तो आउट हो जाएगा। हाँ, तो लियाम लिविंगस्टन एट 5, हेनरिक क्लासन एट 6, अनिकेत वर्मा एट 7, ब्राइडन कार्स एट 8, हर्षल पटेल एट 9, जयदेव उनादकट एट 10, एंड देन शिवम मावी मेरे हिसाब से इस 11 का हिस्सा होने चाहिए। एंड इम्पैक्ट प्लेयर एज ईशान अंसारी, क्योंकि आपको एक स्पिनर का ऑप्शन भी चाहिए जो कि आपने हर तरीके से अपने लिए बंद कर रखा है, और आपको पेसर्स की भी जरूरत है, और इंडियन पेसर्स की, ये क्योंकि जो आप खिला नहीं शिवम सकते। मावी को पहले मैच में ये लोग नहीं खिलाएंगे यार, चिन्ना स्वामी मैच हो रहा है, मुझे लग रहा है ना कि कोई स्पिनर आएगा, 2 स्पिनर आएगा कम से कम। चिन्ना स्वामी में स्पिनर। हाँ तो क्योंकि जरूरी है, नहीं हो पाएगा, भाई पेसर सब तो भाई यूवी और पिटेगा। यूवी तो ऐसे इनके पास यूवी चैल भी होना चाहिए ना इस सबका, इनके पास कोई ऐसा है भी तो नहीं। तो यही तो पॉइंट है। तीन प्रोमिनेंट स्पिनर है, हर्ष दुबे, ईशान अंसारी और लियाम लिविंगस्टन। हर्ष दुबे का इमर्जिंग भी। मैच है बहुत बढ़िया। हाँ, लेकिन हर्ष दुबे को आप चिन्ना स्वामी पे प्रेशर में, फर्स्ट मैच के प्रेशर में, जहाँ पे आरसीबी का एक पूरा जो उनकी फैन फॉलोइंग है वो आई होगी, तो थोड़ा प्रेशर हो सकता है हर्ष दुबे पे। तो मुझे नहीं लगता शिवम कि वो मावी हर्ष खुद दुबे को चार ट्राई साल बाद करेंगे। कमबैक कर रहा है यार। क्या? शिवम मावी खुद 4 साल बाद कमबैक कर रहा है। लेकिन शिवम मावी के पास एक्सपीरियंस भी तो है भाई, इंडियन टीम खेल चुका है वो। कोई ऑप्शन भी तो नहीं है भाई लोगों के पास, ये दिक्कत है। हाँ, ऑप्शन भी नहीं है। और यही तो यही तो पॉइंट है कि लियाम लिविंगस्टन को खरीदने का स्टेंस क्या है। मतलब आपके पास सेम कैलिबर के दो प्लेयर हो गए, लेकिन आपके पास एक कैलिबर का एक ढंग का प्लेयर नहीं है। जैसे आपके पास स्पिनर कोई प्लेयर नहीं है, लेकिन आपके पास पावर हिटर्स कितने ही सारे हैं। एसआरएच मैनेजमेंट डैनियल विटोरी के हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि लिविंगस्टन को ना 4 ओवर मिल सकते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि आपके पास उतनी फ्रीडम नहीं है ना कि आप एक्सप्लोर कर पाओ या फिर ज्यादा चांस दे पाओ। देना तो पड़ेगा ही ना, देना तो पड़ेगा, अगर कोई 13 करोड़ में बिक रहा है तो उसका मतलब उसको बॉलिंग मिलेगा ही, कंफर्म है। जैसे नीतीश कुमार ऑलराउंडर रेड्डी है। है, उन्हें 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 उनके बॉलिंग परफॉर्मेंस कितने बढ़िया रहते हैं। जैसे लास्ट ईयर उन्होंने उतना कुछ बढ़िया परफॉर्म नहीं करा कि आप उन्हें 4 ओवर दे दो, और लियाम लिविंगस्टन को 4 ओवर ना दो जब आपने 13 करोड़ दे रखा है। तो मूविंग ऑन टू द वीकनेसेस ऑफ द स्क्वाड, तो सबसे बड़ा वीकनेस तो मेरे हिसाब से ये है कि आपने लियाम लिविंगस्टन को क्यों खरीदा, जब आपके दो प्रोमिनेंट पावर हिटर्स, जो आपको लगता है कि लियाम लिविंगस्टन के एडिशन से हो रहा है कि क्लासन और लियाम लिविंगस्टन का जो ऑर्डर है वो क्लैश कर रहा है। आपने ये नहीं सोचा कि आपके पास जब डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं जैसे सलील अरोड़ा हो गए और स्मरण रविचंद्रन है, तो आपको क्या जरूरत थी कि आप लियाम लिविंगस्टन के पास जाओ और एक प्रोमिनेंट, सिर्फ एक बॉलिंग ऑलराउंडर खरीदो। जैसे आपके पास हसरंगा का ऑप्शन था, तो आप हसरंगा के पास जा सकते थे कि वो आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी देते कि आप स्पिनिंग, अपनी जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो बेटर कर पाओ। हसरंगा हसरंगा तो बहुत बढ़िया बॉलर है, मतलब बैटिंग भी आजकल बहुत बढ़िया कर रहा है, मतलब चार हम्म, पांच नंबर वाला बैटिंग कर रहा है, बॉलिंग तो अब चैंपियन बॉलर है। अगली वीकनेस जो मेरे को लगती है वो सबसे बड़ी वीकनेस है, जो एसआरएच को पता चलेगी इस सीजन, वो है बॉलिंग में। आपने शमी को जाने दिया है और लियाम लिविंगस्टन को आपने बोला है कि आप 13 करोड़ देके उन्हें रखोगे और 10 करोड़ देके शमी को नहीं रखोगे। भाई तो शमी को रिलीज करने का इन लोगों के पास हो सकता है यही एक रीजन हो कि इंडियन टीम में शमी का कमबैक नहीं हुआ सबसे पहला रीजन, तो ये लोग देख रहे होंगे कि शमी अगर इंडियन टीम में कमबैक करता है और परफॉर्म करता है पर तब पर मतलब रिटेन करें। इंडियन पेसर्स का वैसा लाइनअप भी तो होना चाहिए। आपके पास क्या है? जयदेव उनादकट है, हर्षल पटेल है, शिवम मावी और नीतीश कुमार रेड्डी है, जो कि एक प्रॉपर बॉलिंग ऑप्शन भी नहीं है। आपके पास तीन इंडियन बॉलिंग ऑप्शन है जो प्रोमिनेंट हो सकते हैं। तो आप इन्हें कंपेयर करो और शमी को कंपेयर करो। उस हिसाब से तो शमी बेटर है भाई। ऑब्वियसली भाई। और जैसे 3 करोड़ जो माइनस हो रहे हैं ना, जैसे 13 करोड़ और 10 करोड़ में जो 3 करोड़ माइनस हो रहे हैं, उसमें आप एक बढ़िया स्पिनर खरीद सकते थे। आप चाहते तो आप एडम जैम्पा को रोक सकते थे अपने पास, या फिर आप राहुल चहर को भी रोक सकते थे। आप एक स्पिनिंग ऑप्शन या फिर कोई डोमेस्टिक स्पिनर खरीद सकते थे जो आपको लगता है कि बढ़िया कर सकता हो।
बट मेरे को ऐसा कोई स्क्वाड में तो नहीं दिख रहा जो बढ़िया एज अ स्पिनर आपके लिए बढ़िया कर सकता है। जैसे इनके पास हाँ एक बॉलर है जैसे अमित कुमार है जो पेसर है, बट मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ जैसे कि वो झारखंड के लिए खेलते हैं और उनका धोनी से भी काफी अच्छा लिंक है। जैसे वो नेट नेट प्रैक्टिस कराते थे धोनी को जब झारखंड के लिए वो जैसे खेलते हैं तो धोनी से वो मिलते भी रहते थे। तो जैसे इन्होंने डोमेस्टिक प्लेयर्स को थोड़ा स्काउट करने का ट्राई करा है, बट आपके पास फिर भी स्पिनर्स तो आप लैक कर रहे हो, साथ में आप इंडियन पेसर्स भी लैक कर रहे हो, तो आपने अपना बॉलिंग यूनिट बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं करा। आपने बैटिंग यूनिट को स्ट्रांग से स्ट्रांगर करने पे ध्यान दिया, लेकिन अपना बॉलिंग यूनिट जो पिछले साल भी वीक था उसे आपने शायद से और वीक कर दिया, भाई ये शमी को भी जाने दिया। 3 साल का कहानी है भाई एसआरएच का, 3 साल का कहानी है, बॉलिंग पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। जब से पैट कमिंस आए हैं इस टीम में तब से तो फुल ऑन ऐसा लगता है कि एसआरएच एक इनिंग खेलने आई है और उसके बाद वो पूरी ट्राई करते हैं कि हम बॉल से अपने आप को बचा लें। बट भाई आपके पास ऑप्शन नहीं है ना, आपके पास ऑप्शन का है जो आप ज्यादा एक्सप्लोर करो। पिछले साल फिर भी आपके पास स्पिनर्स थे, इस साल तो और ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। अभी जैसे पैट कमिंस इंजर्ड हुआ, आपके पास अगर ईशान किशन नहीं होते, आपने उन्हें बाय नहीं करा होता मेगा ऑक्शन में, तो फिर ईशान किशन के अलावा आप किसे कैप्टन बनाते? ट्रेविस हेड और कोई था ही नहीं ऑप्शन। हाँ ट्रैविस, और मेरे को लग रहा था कि ट्रैविस हेड को बनाएंगे, लेकिन अच्छा है ईशान किशन को बनाया क्योंकि इस मैच अभी उन्होंने जितवाया था अपनी टीम को। लेकिन ट्रेविस हेड ट्रैविस अगर हेड, कैप्टन रहता तो फिर ट्रेविस हेड के पास बहुत प्रेशर होता, गेम वेम सब बिगड़ जाता उसका। लेकिन जिस बहुत हिसाब चांस से एसआरएच का हमेशा से माइंडसेट रहा है ना कि हमेशा ऑजी को फेवर करते हैं, जैसे डेविड वार्नर उसके बाद पैट कमिंस, तो लगा था कि ट्रैविस हेड शायद बन सकते हैं। लेकिन ईशान किशन पे गए हैं और ये बढ़िया बात है कि वो इंडियंस को बहुत ज्यादा वैल्यू कर रहे हैं इस मोमेंट पे। और हमेशा से भाई उन्होंने तो जैसे भूवी, ईशान किशन ने भाई मौका मतलब कमाया है भाई, स्मैट में कैप्टन बन के मतलब टीम को और जिताया, अभी तो टी बहुत ट्वेंटी टी अपॉर्चुनिटी। T20 में इतना बढ़िया परफॉर्म किया है तो मतलब उससे तो भाई परफॉर्म करके लिया ना। इंजरी कंसर्न्स भी है, साथ में बॉलिंग में ही इंजरी कंसर्न्स है और आपकी बॉलिंग में टॉप ही ऑर्डर पे प्रॉब्लम भी है। भाई, टॉप ऑर्डर पे भी भाई कोई जो ये अभिषेक शर्मा है भाई, उसका भी कुछ ऐसा नहीं है कि वो इस बार पिछले सीजन के हिसाब से बहुत चलेगा। स्टार्टिंग ही में, वर्ल्ड कप के स्टार्टिंग में बहुत मतलब फॉर्म तो आया नहीं अभी तक बढ़िया से, एक मैच के बेसिस पे तो नहीं कह सकते कि वो फॉर्म में आ गया है। हो सकता है कि इस बार बहुत मतलब बेकार जाए इनका आईपीएल अभिषेक शर्मा का, तो फिर बैटिंग में भी इन लोगों को करना पड़ेगा ऐसा। अभिषेक शर्मा और ईशान किशन का तो अभी स्टॉक्स बहुत ज्यादा बढ़ गया ना, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप था अभी, तो उसके बाद तो बहुत ज्यादा ट्रस्ट होगा अभी अभिषेक मैनेजमेंट पे को, वो अगर तो कोई हमेशा ही अभी रहता है। ये, हाँ अभिषेक पे तो भाई रहेगा, लेकिन इस बार अभिषेक मुझे नहीं लग रहा है कि चलने वाला है, क्योंकि एक मैच के बेसिस पे तो कोई नहीं कह सकता कि ये फॉर्म में आ गया। मंत्रा है एसआरएच के मैनेजमेंट का, वो यही है कि आके मारना ही है बस, चाहे आप टेलेंडर क्यों ना हो लेकिन आपको मारना है। भाई दो ऐसे करके तो बस एक सीजन में इन्होंने फाइनल तक मतलब ये सब गए, तो उसके बाद तो भाई ऐसा थोड़ी हो सकता है कि हर साल ये सब ट्रिक चलेगा ही। 2024 के बाद 25 में भी यही करने का ट्राई किया तो प्लेऑफ में भी क्वालिफाई नहीं कर पाया। मतलब यही है कि अगर ऐसे चलेगा तो कैसे होगा। 24 में तो भाई ये नया नया टेक्निक आया था, ये रन मारने वाला, तो गिर अगर गया अपने अगर साथ, आईपीएल लेकिन अगर आईपीएल सिर्फ एक इनिंग्स खेला जाता तो मैं अभी भी कह सकता हूँ कि एसआरएच शायद से टॉप कर जाती टेबल। लेकिन सिंस आईपीएल और कोई भी हाँ T20 मैच आराम से दो ये इनिंग्स बात का है। होता है। और वो इनिंग में सारे बैटिंग कर रहा हो। तो अगर ओवरऑल रेट करना हो स्क्वाड को, तो तेरे हिसाब से कितना रेट करना चाहिए? 6 आउट ऑफ 10, आउट ऑफ 10। नहीं, मेरे हिसाब से अगर बैटिंग को कंसीडर किया जाए तो 10 आउट ऑफ 10, बॉलिंग को किया जाए तो हाँ सिक्स बैटिंग, आउट हाँ ऑफ ये टेन बात। 6 आउट ऑफ 10। मैं एवरेज लेके नहीं बोल रहा, लेकिन अगर पूरे स्क्वाड को देखा जाए तो 7 आउट ऑफ 10। बॉलिंग तो बहुत ही बेसिक है बॉलिंग, मतलब एक ऐसा देखो बॉलिंग यूनिट मेरे है को कि मतलब मेरे को ऐसा लगता है ना कि अगर ब्राइडन कार्ड्स चल गया, अगर ब्राइडन कार्ड्स का ये सीजन हो गया कि बहुत बढ़िया जाएगा, तो शायद से एसआरएच की बॉलिंग को हम लोग थोड़ा कम आंक रहे हैं। लेकिन अगर ब्राइडन कार्ड्स नहीं चला तो ये बॉलिंग बहुत ही बुरा परफॉर्म कर सकती है। भाई अगर ब्राइडन कार्ड्स पे अगर भरोसा किया जा सकता है तो हम्म। लिविंगस्टन पे भी किया जा सकता है, क्योंकि नहीं यार, प्लेयर तो वो ब्राइडन भी कार्ड्स पे बढ़िया कर ही है। सकते हैं भरोसा। अगर बॉलर्स में देखा जाए ना तो ब्राइडन कार्ड्स ही मेरे को लग रहा है कि पेस अटैक लीड करने वाला है। हाँ ऑब्वियसली भाई, उनादकट हाँ। उनादकट कर सकता था, लेकिन उनादकट बहुत नहीं कम है। मैच खेलता है यार, मतलब हाँ। और उनादकट ऐसा कुछ किया सीनियर भी नहीं प्लेयर इतने भले साल से, उनादकट हो, भाई वो इतने साल से सीनियर प्लेयर है बहुत साल से सीनियर प्लेयर है, लेकिन नहीं बस सीनियर ऐसा, प्लेयर ही है इतना। हाँ यही प्रॉब्लम है ना। ये तो हाँ, यस। उनादकट तो लेजेंड्स मैच भी खेलता है। हाँ लेजेंड तो है लेकिन ऐसा परफॉर्मेंस में नहीं दिखता कभी कभी।
लेजेंड्स मैच में गिने चुने लेजेंड्स होते हैं बस। तो हाँ, यही थी हमारी एसआरएच की डिस्कशन। तो मूव ऑन करते हैं एलएसजी की तरफ। अगर हम लोग स्क्वाड की बात करें एलएसजी की, विकेट कीपर्स में हमेशा की तरफ ऋषभ पंत, कैप्टन एंड विकेट कीपर, निकोलस पूरन, जॉश इंग्लिश, न्यू एडिशन है स्क्वाड में जॉश इंग्लिश 8.6 करोड़ में। उसके बाद है मुकुल चौधरी 2.6 करोड़, इनके बारे में भी बात करूंगा मैं, इनके बारे में एक बहुत ही अच्छा स्टैट है। फिर अक्षत रघुवंशी। फिर बैटर्स की अगर बात करें तो एडन मार्करम, आयुष बदोनी, अब्दुल समद, हिम्मत सिंह, मैथ्यू ब्रिट्सके, अक्षत रघुवंशी जो कि इसी साल ऐड हुए हैं स्क्वाड में। फिर ऑलराउंडर्स में मिचेल मार्श, वनिंदु असरंगा, शहबाज अहमद, अर्शिल कुलकर्णी। और बॉलर्स में बहुत ज्यादा ही चेंजेस हैं और बहुत ज्यादा कमबैक भी हो सकता है इनके स्क्वाड से। जैसे कि मोहम्मद शमी जो कि ट्रेड होके आए हैं एसआरएच से, जिनके बारे में हमने अभी बात की है, जो कि एक एलएसजी के लिए इनका कमबैक बहुत ज्यादा फ्रूटफुल हो सकता है। मोहम्मद शमी, आवेश खान, ऑनरिक नोकिया जो कि 2 करोड़ में आए हैं। जैसा कि मैंने बात किया, छोटे छोटे अमाउंट भी बहुत ज्यादा फ्रूटफुल हो सकते हैं किसी टीम के लिए। एसआरएस ने 3 करोड़ का गैप क्रिएट किया लिविंगस्टन और शमी में, और इन्होंने 2 करोड़ में नोकिया बाई किया है। तो यही है भाई, आपको देखा जाए मेरे। तो इनका बॉलिंग स्क्वाड एसआरएच के कंपैरिजन से तो बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है। हाँ, लेकिन यही है कि वो खेल पाएंगे कि नहीं, क्योंकि हसरंगा का भी इनके पास ऑप्शन है। तो नोकिया की प्लेस पता नहीं, श्योर नहीं है, और ये शायद इनकी अभी कोई फिटनेस कंसर्न भी है, हचरंगा और नोकिया दोनों की। नोकिया के बाद मयंक यादव, आकाश सिंह, दिग्वेश राठी, नमन तिवारी, अर्जुन तेंदुलकर जो कि ट्रेड होके आए हैं। उसके बाद प्रिंस यादव, मोहसिन खान और एम सिद्धार्थ। मोहसिन अगर हम खान तो लोग भाई बहुत बहुत टाइम से इंजरी से भी कम बैक कर रहे हैं वैसे, मोहसिन खान का तो अभी भी श्योर नहीं है कि 100% फिट है कि नहीं, लेकिन शमी का श्योर है कि वो खेलेंगे एलएसजी के लिए। मोहम्मद शमी ने अभी एनसीए में भी फिटनेस टेस्ट दिया है, जो कि शायद उन्होंने पास कर दिया जैसे कि रिपोर्ट्स आई हैं, और वो फुल्ली फिट है शायद एलएसजी के लिए कम बैक करने के लिए। और उनका अभी एक इंटरव्यू भी आया था जब उन्होंने कहा था कि वो फिट है खेलने के लिए, बट उन्हें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही। तो इस बार एलएसजी तो उन्हें पूरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी देने वाली है पेस अटैक को लीड करने के लिए, क्योंकि उनके अलावा कोई उनके कैलिबर का प्लेयर तो नहीं है जो कि लीड कर पाए। इनके अगर मैचेस की बात करें कि एलएसजी के मैचेस कहाँ कहाँ हो रहे हैं और किसके साथ, तो फर्स्ट मैच इनका डीसी के साथ हो रहा है 1 अप्रैल को इकाना में, इनके होम ग्राउंड में। उसके बाद ये जाएंगे हैदराबाद एसआरएच से कम्पीट करने, जिनके बारे में हमने कहा। अगर हसरंगा क्लियर हो जाते हैं कि वो खेल रहे हैं तो इनके लिए बहुत ही बढ़िया न्यूज है, क्योंकि हसरंगा इन इकाना कैन बी रियली गुड। एक चीज ये लगता है कि इन्होंने रवि बिश्नोई को जाने क्यों दिया, उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं स्ट्रेंथ्स की, क्योंकि ये तो वीकनेसेस में आ जाता है, वीकनेसेस की बात उसके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेंथ्स की। सबसे पहली चीज जो है, इनके पास एक सॉलिड टॉप ऑर्डर है अभी भी, जो कि जैसे अगर ऋषभ पंत फुल फॉर्म में रहते हैं तो इनका टॉप ऑर्डर बहुत ही बढ़िया होने वाला है इस आईपीएल में। शायद हाईएस्ट रन गेटर भी हो सकता है इनका टॉप ऑर्डर, जो तो टॉप 4 भाई प्लेयर्स है। भाई मुझे तो लग रहा है कि सीबीकेएस ने मतलब ट्रम्प कार्ड, ये जो इंग्लिश है ट्रम्प कार्ड दे दिया है एलएसजी को। मतलब लेकिन इंग्लिश जैसा इंग्लिश बैट्समैन को अगर कोई रिलीज कर रहा है तो उसका मतलब कुछ तो मतलब दिक्कत है इस टीम में। लेकिन लेकिन ये एक फ्लॉ भी है ना कि इंग्लिश के का जगह नहीं बन रहा ना, बगल 11 जो मैंने बनाई है उसके हिसाब से तो नहीं बन रहा। और इनके पास 4 ओवरसीज जो है ना इनके बुक्ड है, अगर हसरंगा और नोकिया दोनों अनफिट ये रहेंगे तो तो ठीक है। शायद इंग्लिश खेल ले। स्ट्रेंथ में अगर और देखें तो टॉप ऑर्डर तो इनका पूरा ही शॉर्ट है इस बार। अगर ऋषभ पंत ओपन करते हैं तो और भी बढ़िया हो सकता है, अगर मार्करम नंबर 3 पे आ जाते हैं, क्योंकि मार्करम मेरे को ऐसा लगता है कि वो ना एंकर का रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि इनके टॉप ऑर्डर में सारे ही मारने वाले प्लेयर्स हैं। आप निकोलस पूरन ले लो, मिचेल मार्श ले लो, ऋषभ पंत खुद मारने के लिए ही माने जाते हैं। और भाई उस ऋषभ पंत बहुत स्ट्रगल करता है यार, नया बॉल से इतना स्विंग वो नहीं हाँ, झेल लेकिन पाएगा। जाता तो गड़बड़ करता जाता है। तो जाता तो मारने के लिए ही है ना। तो तुम नए बॉल से भाई तुम कैसे मारोगे यार, ये सोचो ना यार, इतना स्विंग करेगा बॉल। 4 नंबर उसके लिए बढ़िया है, मतलब तीन या चार। ये भी है ना कि अगर मार्करम 3 नंबर पे बैटिंग करे तो ज्यादा बढ़िया है, ये भी मतलब। हाँ, एंकर का रोल प्ले कर सकता है, जैसे क्योंकि निकोलस पूरन है, मिचेल मार्श है, ऋषभ पंत है, सब मारने के लिए जाने जाते हैं, सब आते हैं फ्लॉक करते हैं। लेकिन मार्करम ऐसा है जो फ्लॉक भी कर सकता है, टिक के भी खेल सकता है। बात करते हैं पेस अटैक की, भाई इनका पेस अटैक बहुत ही ज्यादा सॉलिड लग रहा है अभी तो, क्योंकि इनका पेस अटैक में आपके पास मोहम्मद शमी का ऑप्शन है, आवेश खान का ऑप्शन है। अगर नोकिया फिट होता है तो इनका पेस अटैक और भी बढ़िया हो जाता है। वो देखना पड़ेगा कि हसरंगा खेलेंगे या नोकिया, क्योंकि उन दोनों में से एक ही खेल सकता है। और भाई दिग्विजय मोहम्मद शमी आवेश खान से पहले तो भाई मैं मयंक यादव बोलूंगा, मतलब कंफर्म है उसका मयंक प्लेस। यादव। हाँ, मयंक यादव का प्लेस तो कंफर्म है, लेकिन यही है ना, मयंक यादव फिट है कि नहीं, अभी फुल्ली फिट है कि नहीं, क्योंकि यही है ना भाई, उन्होंने शायद वो लास्ट कंसर्न है। देखा
आईपीएल में देखा जाए तो 6 मैचेस खेला है शायद बस। हाँ बस 6 मैच। हम्म। क्योंकि क्योंकि तो मौका ही नहीं मिला ना उसको, वो तो भाई पहला ही मैच में परफॉर्म कर गया, इसीलिए बाकी 5 मैच खिलाया। पहला जो मैच खेला वो तो मतलब ऐसे ही, मतलब बस देखने के लिए, तो उसमें परफॉर्म हम्म। कर दिया। मयंक यादव तो भाई पहला ही मौका को ऐसा मतलब पकड़ लिया कि उसके बाद 6 मैच लगातार खिलाया। लेकिन एक चीज है जो कि एलएसजी और एसआरएच जो हमने पहले बात करा, इनके में आपको एक ड्रास्टिक चेंज दिखेगा बॉलिंग में। भाई एसआरएच ने एक साइड अपनी बहुत बढ़िया कर ली, एक साइड को उन्होंने कहा कि हम मैनेज कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन एलएसजी ने सोचा हम दोनों साइड बैलेंस करेंगे, और उन्होंने बहुत बढ़िया काम करा है। देखो, आप चाहे डोमेस्टिक बॉलर्स लो, आप ऐसे बॉलर्स मत लो जो बहुत ही एक्सपीरियंस हो, लेकिन ऐसे बॉलर्स लो जो टैलेंटेड हो, जो ऐसे बॉलर तो जिन्होंने कुछ तो प्रूव करा है कि आईपीएल में वो खेल सकते हैं, बढ़िया खेल सकते हैं। और अगर बॉलर्स की और बात करें, पेस अटैक के अलावा भी इनके पास बहुत ही सूटेबल स्पिनर्स अवेलेबल है। इकाना के लिए हसरंगा, दिग्वेश और शाहबाज भी लेफ्ट आर्म स्पिन कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बढ़िया साबित हो सकता है अगर आप उन्हें बढ़िया से यूज कर पाओ। बैटिंग पे 8 नंबर पे बढ़िया बैटिंग भी कर लेता है, पावर हिटिंग। हाँ, ये थी इनकी स्ट्रेंथ, जो कि ओवरऑल देखा जाए तो मैंने टॉप ऑर्डर बढ़िया बोला, मैंने पेस अटैक बढ़िया बोला, मैंने कहा स्पिनर्स का लाइनअप भी बढ़िया बोला। तो इसका मतलब इन्होंने पूरी जो इनकी स्क्वाड है वो बहुत बढ़िया तरीके से डिजाइन की है, और जो कि हमें कन्वर्ट होता हुआ दिख सकता है एज अ गुड स्कोर टू चेंजेस स्टार्ट भी योर बहुत कम है आईपीएल। भाई स्क्वाड में, बहुत कम चेंजेस है, गिना चुना जिसको मतलब हाँ। ड्रॉबैक था उसको कंप्लीट किया है। बस यही किया, दो हम्म। तीन गिने चुने चेंजेस है, किसी भी और ड्रास्टिक चेंज कुछ है नहीं, डोमेस्टिक बहुत कम। और डोमेस्टिक प्लेयर्स भी खरीदा तो बढ़िया स्काउटिंग के साथ, जैसे मुकुल चौधरी खरीदा विकेट कीपर्स में, तो वो 2.6 करोड़ में हाँ खरीदा, लेकिन उनका एवरेज देखो तो 42 का है, 165 के स्ट्राइक रेट हाँ। के साथ। और अक्षत रघुवंशी भी खरीदा मैंने 2.2 करोड़ में, वो एमपी के लिए खेलता है। तो बढ़िया भाई प्लेयर्स खरीदा है किसी भी डोमेस्टिक टीम में भी। को अगर आपको रेट करना हो ना, तो सबसे पहले उसके बेंच स्ट्रेंथ देखने चाहिए भाई, इस टीम के मतलब बेंच स्ट्रेंथ हाँ। भी बहुत बढ़िया है, मतलब भाई नाम के प्लेयर खरीदने से बढ़िया है कि कोई आप बढ़िया डोमेस्टिक प्लेयर ले लो। उसके बाद अगर हम लोग वीकनेसेस की बात करें, तो मेरे को एक ड्रॉबैक लगता है, वैसे तो और भी है लेकिन जो मेजर लगता है वो ये है कि इनके पास जो फिनिशर्स है वो बहुत ही इनएक्सपीरियंस्ड है, मेरे को ऐसा लगता है। जैसे कि आयुष बदोनी, जो कि इंडियन टीम में उनको अभी चांस मिला था आने का, बट ही इज नॉट दैट गुड ऑफ अ फिनिशर आई वुड से। और साथ में लेकिन भाई अब्दुल समद का ये ऑप्शन अभी है। डीपीएल, बडोनी तो भाई ये डीपीएल का प्लेयर है भाई, बहुत बढ़िया लेकिन बैटिंग किया है भाई, मतलब 61 बैटिंग तो बॉल कर में लेता है भाई। 100 रन ऐसे टाइप। हाँ, लेकिन फिनिशिंग के लिए आईपीएल में जिस हिसाब से फिनिशर्स है, जैसे आरसीबी के पास टिम डेविड है, और सीएसके के पास डेवॉल्ट भाई ब्रेविस है। 6 नंबर पे तो बहुत 4 साल से तो लग रहा है खेल रहा है ना, आईपीएल में भी 3 या 4 लेकिन साल से। लेकिन बदोनी के अलावा क्या, बदोनी के अलावा शाहबाज है और अब्दुल समद है, वो क्या मार सकता है उस लेवल पे समझ कंसिस्टेंटली। का तो कुछ कह नहीं सकते, कंसिस्टेंट तो नहीं, समद ऐसा तो नहीं है। समद या तो मैच जिताएगा, या फिर वही है, हाँ जीरो हाँ। से दस में, 0 से 10 में। मेरे को एक बस ड्रॉबैक ये लगा ना कि इन्होंने मिलर को रिलीज किया। हम्म। मिलर अगर इनके पास रहता तो इनको ना जॉश इंग्लिश की जरूरत पड़ती, और मिलर के साथ ना इनको एक लेफ्टी का भी ऑप्शन मिलता, जो फिनिशिंग कर पाए। और साथ में आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाता ना, आपको हर तरफ एक्सपीरियंस मिल जाता, आपको जरूरत नहीं पड़ती जॉश इंग्लिश के पास जाने की, जो आपके प्लेइंग 11 में नहीं आ पाएंगे। मेरे को यहाँ पर लगता है ये वीकनेसेस तो हैं स्क्वाड में, जैसे कि हसरंगा का फिटनेस एक बहुत बड़ा कंसर्न हो सकता है इनके लिए, क्योंकि अगर वो नहीं खेलते तो इनकी स्पिन फिट तो मेरे को ढीली लग रही है, क्योंकि पिछले साल बिश्नोई थे इनके पास, अब बिश्नोई भी नहीं है। और इन्होंने बिश्नोई को छोड़ दिया जो 7 करोड़ के अप्रॉक्स बिके, 7.2, और 8.6 करोड़ में जॉश इंग्लिश को लिया। के एक टाइम पे बिश्नोई एक के टाइम पे लेवल का आईसीसी स्पिनर तो है रैंकिंग नहीं इनके पास। आईसीसी रैंकिंग भी तो देखो यार, एक टाइम पे वो नंबर 1 पे था, तो कुछ तो रेपुटेशन सही होगा ना बात है। उसका। हम्म। तो आप ऐसे प्लेयर को रिलीज करके जॉश इंग्लिश खरीद लो, जो कि आप नहीं खिला पाओगे अनलेस कि दोनों नोकिया और हसरंगा इंजर्ड हो। इसके बाद इंजरी प्रोन पेस अटैक तो है ही इनका, जैसे नोकिया हो गया, साथ में मयंक यादव की तो हमेशा ही इंजरी कंसर्न रहती है। फिर हाँ मो, मोहसिन खान है, और मोहम्मद शमी है। मोहम्मद शमी भी लास्ट ईयर स्ट्रगल कर रहे थे एसआरएच के साथ, अब इस ईयर उन्हें देखना है कि वो किस हिसाब से कमबैक कर रहे हैं, और अगर वो 14 मैच कमबैक करते खेलना हैं। बहुत मुश्किल हो जाएगा शमी के लिए भी, हो सकता है 4 मैच के बाद फिर इंजरी हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। और मेरे को इनका पेस अटैक पसंद आया है, जैसे उन्होंने बहुत ज्यादा मतलब एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी लिए हैं, और ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो कि यंग गन्स है लेकिन बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन एक दिक्कत मेरे को ऐसी लगती है कि इनका जो पेस अटैक है ना, वो ऐसा है कि या तो सारे प्लेयर चल जाएंगे, या तो सारे इंजर्ड होके फिर इनकी परफॉर्मेंस पूरी ड्रॉप हो जाएगी। तो प्रोबेबल 11 मेरे हिसाब से जो है मिचेल मार्श, ऋषभ पंत, माकरम 3 नंबर पे। ऋषभ पंत मेरे हिसाब से ओपन करना चाहिए भाई, क्योंकि एक तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन बनता है।
और साथ में ऋषभ पंत का मिडिल ऑर्डर फॉर्म उतना बढ़िया रहा नहीं पिछले साल। तो इस साल उन्हें एक एक्सपेरिमेंट करने का भी चांस मिलेगा अपने आप को, और वो कैप्टन भी हैं, तो हो सकता है कि वो एक बढ़िया परफॉर्मेंस दे एज एन ओपनर। तो उसके बाद 3 नंबर पे मेरे हिसाब से माकरम, फिर पूरन, उसके बाद आयुष बदोनी। नेक्स्ट पे मेरे हिसाब से शाहबाज अहमद को चांस तो देना चाहिए, हो सकता है पूरे सीजन के लिए चांस दे, उन्हें बैक करे टीम, क्योंकि अब आपके पास रवि बिश्नोई का तो ऑप्शन नहीं है। तो मेरे हिसाब से शाहबाज को चांस देना चाहिए, जिससे बैटिंग और बॉलिंग दोनों में वो कंट्रीब्यूट कर पाए। 5 पे बदोनी, 6 पे शाहबाज और 7 पे अब्दुल समद, क्योंकि फिर इस हिसाब से शाहबाज आएगा तो लेफ्टी का भी एक ऑप्शन आ भाई जाता ये है मिडिल ऑर्डर बैटिंग, में। भाई ये 4 के बाद बैटिंग तो बहुत मतलब वीक लग रहा है यार। वही तो फ्लॉ है कि आयुष बदोनी, शाहबाज अहमद, अब्दुल समद, ये आपके मिडिल ऑर्डर है, जो कोर है, जो फिनिशिंग के लिए भी उस मोमेंट पे आपको दिखाई देंगे। पर क्या वो कन्वर्ट कर पाएंगे अपना स्कोर, एक फिनिशिंग टच दे पाएंगे टीम को, वो देखने लायक बात होगी। और अगर टाइम दोगे तो भाई हो सकता है कि ये लोग परफॉर्म करे। ऐसा ना हो पर कि ये फिर 2 मैच दो, फेल हो जाए तो फिर तीसरे मैच से सबको मतलब ऑर्डर ही चेंज कर दो। अब्दुल समद या हिम्मत सिंह में से भी ये किसी को चांस दे सकते हैं, या फिर मुकुल चौधरी, जैसे कि मैंने कहा था वो मिडिल ऑर्डर बैटर है, लेकिन उनके लिए थोड़ी नीचे हो जाएगी पोजीशन। लेकिन अब्दुल समद का इनके पास ऐसा कोई लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट भी है नहीं हिम्मत सिंह के अलावा, जो ये कह सकते हैं। हिम्मत सिंह भी शायद टॉप ऑर्डर खेलते हैं ज्यादातर, लेकिन अब्दुल समद हाँ के अलावा कोई लेकिन ऑप्शन है नहीं। हाँ, अब्दुल समद के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं कि आप बोलो कि अब्दुल समद अगर नहीं बढ़िया परफॉर्म कर रहे तो आप इन्हें हटा के किसी और को खिला लोगे। तो यही है, फिनिशिंग में तो सबसे दिक्कत बढ़िया रहने वाली है ये मैच सही जीरो। बात है। सबसे बढ़िया भाई, आप मिलर को जाने नहीं देते, आप मिलर को रखते अपने पास, और जॉश इंग्लिश को भले आप कॉम्प्रोमाइज कर देते, लेकिन आप मिलर के लिए जगह बनाते। आप चाहते तो किसी और प्लेयर को भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते थे। आपके लिए मिलर, अभी अगर आपके पास मिलर अवेलेबल रहता तो वो आपके लिए बहुत बढ़िया हो सकता था। लेकिन 8 नंबर पे भी भाई बढ़िया पर ऑप्शन बता है बैटिंग भाई, के लिए, लेकिन ये इंग्लिश इंग्लिश जो है ना वो मिलर से बढ़िया है। लेकिन इंग्लिश खेलेगा कैसे? जैसे 7 पे अब्दुल समद है, 8 पे वनिंदु हसरंगा, 9 पे मोहम्मद शमी, 10 पे आवेश खान, 11 पे मयंक यादव, और फिर इम्पैक्ट प्लेयर में दिग्वेश राठी या फिर मुकुल चौधरी। तो कहीं पे भी जॉश इंग्लिश नहीं खेल सकता मेरे हिसाब से, या फिर कहाँ भी अहमद के खिला लोगे आप? अहमद के अहमद को रिप्लेस करेगा या तो अब्दुल समद को रिप्लेस करेगा। कैसे करेगा? 4 तो हो गए ना ओवरसीज, मिचेल मार्श, माकरम, पूरन और हसरंगा। असरंगा जरूरी थोड़ी है खेलेगा यार, मतलब दिग्वेश कंफर्म है राठी भाई। खेल ही रहा हसरंगा, है। हसरंगा अगर अगर नहीं खेलेगा तो स्पिन देख लो, दिग्वेश राठी और शाहबाज अहमद पे थोड़ी स्पिन टिकने वाला है। असरंगा के बजाय दिग्वेश राठी, एम सिद्धार्थ है तो और स्पिनर को मतलब लेने का क्या मतलब है। एम सिद्धार्थ लास्ट ईयर बहुत बढ़िया परफॉर्म किया था भाई। लेकिन हसरंगा राजस्थान के लिए भी बढ़िया खेला था पिछले साल, बहुत विकेट्स दिया था हसरंगा, लेकिन एलएसजी के लिए तो वो बढ़िया खेल हो रहा है सकता वो है। दो तो करोड़ में हसरंगा, खरीदा है भाई, तो 2 करोड़ में अगर खरीदा है ना तो समझो कि बेंच प्लेयर के लिए रखा है, मतलब ऐसा नहीं है कि कंफर्म है कि 14 मैच खेलेगा। लेकिन इकाना में आप अगर हसरंगा को नहीं खिला रहे तो किसको खिला रहे हो फिर? अरे एम सिद्धार्थ है यार, एम सिद्धार्थ है, तुम्हारा दिग्वेश राठी है, अरे यार, बढ़िया एम प्लेयर है यार सिद्धार्थ सही में। एम सिद्धार्थ कैसे हसरंगा के जगह खेल सकता है? एम सिद्धार्थ और वनिंदु हसरंगा में डिफरेंस तो है ना। क्या डिफरेंस है यार, तुम बैटिंग अगर तुम बस ये एज है कि हसरंगा को बैटिंग करना आता है, तो हसरंगा इंटरनेशनल प्लेयर है तो थोड़ा सा बेटर हो, लेकिन एम सिद्धार्थ भी बढ़िया प्लेयर है यार। भाई एक्सपीरियंस भी तो है, हसरंगा कैप्टन रह चुका है श्रीलंका का। ठीक है लेकिन भले भले आओ। जॉश इंग्लिश का भी ऐसा है ना कि वो अगर खेलते भी हैं तो किधर ही खेलेंगे? जैसे 4 के नीचे जॉश इंग्लिश खेल सकता है? क्या लगता है? 5 पे भाई, 5 या 6 पे आराम से खेल सकता है यार। ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन टीम में भी तो 6 पे खेलता है ना, 5 या 6 पे। हाँ, लेकिन तो इस हिसाब से हसरंगा को ड्रॉप करके इंग्लिश को रखना चाहिए। एम सिद्धार्थ एम सिद्धार्थ रखना ही चाहिए टीम में। नहीं यार, फिर इकाना में स्पिन बढ़िया नहीं रखोगे तो फिर इससे बढ़िया आप किसी पेसर को हटा दो ना, या तो शाहबाज अहमद को हटा के कोई और प्लेयर ले आओ जो बढ़िया। आपके पास कोई और शाहबाज ऑप्शन भी तो नहीं है। शाहबाज को हटा के एम सिद्धार्थ को लाओ, हसरंगा को हटा के इंग्लिश को लाओ। डू लेट अस नो इन द कमेंट्स कि आपको क्या लगता है। तो ये थी हमारी प्रोबेबल 11। इसके बाद अगर हम लोग कंसर्न्स की बात करें, जो कि सबसे बड़ा कंसर्न है कि जॉश इंग्लिश पे लगाए हैं 8.6 करोड़, और उनका मेरे हिसाब से जगह नहीं बन रहा, बट शायद बन सकता है। देखो
इसीलिए वो ज्यादा उसके पास चांस है खेलने का, कि कोई 9 करोड़ में अगर कोई खरीद रहा है तो भाई बेंच पे नहीं बैठाएगा यार, उसको पहला ही मैच में खिलाएगा, कंफर्म है, इतना कंफर्म लिख लो। लेकिन 8.6 करोड़ देके आप बेंच भी नहीं कर सकते हो, आप स्क्वाड में भी। नहीं कर सकते। मतलब हसरंगा को हटा के इंग्लिश को रखना मेरे हिसाब से सही नहीं बना था, क्योंकि आपने हसरंगा को लिया ही है देखा बिश्नोई को जाए हटा के। देखा जाए वो हसरंगा को कोई मतलब लिया भी है तो 2 करोड़ में लिया है, तो बस चेक करने के लिए कि अगर इन लोगों के पास अपना जो डोमेस्टिक स्पिनर है, अगर मान लो ये लोग नहीं चलता है, तब जाके हसरंगा को लाएगा और इंग्लिश का स्पॉट जाएगा। लेकिन इस इंग्लिश को तो भाई प्रायोरिटी इन लोग के पास रहेगा इंग्लिश को खिलाने का, और अपना जो डोमेस्टिक स्पिनर है ये एम सिद्धार्थ, ये लोग अगर बढ़िया से चल रहा है तो हसरंगा को बेंच करेगा। वैसे ये लोग ट्राई करें तो नोकिया की भी जगह बना सकते हैं, अगर वो फिट रहते तो हसरंगा की जगह, अगर उनको पेस और चाहिए। वैसे तो इन्हें जरूरत नहीं, आवेश खान उनके पास, मयंक यादव है, तो पेस का तो जरूरत नहीं है। नॉर्थिया बस लेकिन हाइप है बहुत नॉर्थिया का भाई, क्योंकि लास्ट ये इंडिया के अगेंस्ट भी जो तो खेला था, बहुत भाई रन कंसीडर किया था ये। लेकिन जॉश इंग्लिश जो पंजाब को डिच करके एलएसजी में आए हैं, लेकिन इस प्राइस में 8.6 करोड़ में बिश्नोई को आप ले सकते थे, साथ में अप्रोक्सीमेटली वनिंदु अस्तरंगा को भी ले सकते थे, तो आपके पास दो प्लेयर आ जाते जिस रेंज में आपने जॉश इंग्लिश को खरीदा। तो फिर सेंस क्या बनता है, मतलब हम बिश्नोई को क्यों छोड़ा? आप बिश्नोई को चांस भी दे सकते थे, रख सकते थे अपने पास। बिश्नोई को छोड़ने का यही एक रीजन हो सकता है, लास्ट ईयर बिश्नोई ने वो कैच पकड़ा था उसका बिश्नोई जैसा प्लेयर को कोई रिलीज कर रहा है ना, तो समझ लो कि लेकिन उस आप सीजन ये भी उसका कर नाम सकते थोड़ा थे कि खराब अगर अगर आप बिश्नोई को रखते तो हसरंगा को नहीं रखते, हसरंगा को रख रहे हैं तो बिश्नोई अब नहीं है, तो अगर आपको एक ही रखना था तो आप किसी अंडररेटेड फिनिशर बैटर की तरफ भी जा सकते थे, या तो ओवरसीज, ओवरसीज का अगर स्लॉट खाली नहीं है तो फिर किसी इंडियन फिनिशर बैटर की तरफ जा सकते थे, जैसे सीएसके अभी अभी फिनिशर बैटर्स की तरफ ज्यादा ध्यान दे रही है, उस हिसाब से आप भी हाँ। अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते थे। लेकिन आपने सोचा कि जॉश इंग्लिश को लेना चाहिए, जबकि शायद आप इकाना में बिश्नोई को प्रेफर करते, अब बिश्नोई नहीं है तो हसरंगा को प्रेफर करना पड़ेगा। तो जॉश इंग्लिश लियाम लिविंगस्टन की तरह है थोड़ा बहुत मेरे हिसाब से, कि या तो इनका ऑर्डर थोड़ा इधर उधर हो सकता है और तब खेलना पड़े इन्हें, या फिर ये इनका ना थोड़ा मिसमैच ही है ऑर्डर, देखा जाए तो प्लेइंग 11 में भी ये इनकी बात तो जगह है नहीं बन कि रही। जॉर्ज इंग्लिश को फिट करने के लिए इन लोगों को पूरा ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा, मतलब भाई सब चीजें लियाम लेकर। लिविंगस्टन वाला केस है, लियाम लिविंगस्टन वाला केस है पूरा। और इनको हसरंगा और नोकिया में भी चूज करना पड़ेगा कि इनको किसको खिलाना है, जो कि एक बढ़िया बढ़िया भी है एज अ टीम, कि आपके पास दो क्वालिटी ऑप्शंस है, कि आप एक इंजर्ड है तो आप एक को खिला सकते हो, लेकिन दोनों लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट भी नहीं है, एक भाई पेसर है एक स्पिनर है। पहले मैच में ना असरंगा खेलने वाला है, ना नॉर्किया खेलने वाला है, ये कंफर्म है। ये लोग देखो, एम सिद्धार्थ और दिग्वेश राठी के साथ पहले मैच में जाएगा, 2-3 मैच में, और इंग्लिश को कंटिन्यू करेगा, और एम सिद्धार्थ और दिग्वेश राठी भी ये राठी डिसाइड करेगा कि ये हसरंगा खेलेगा। अगर दोनों परफॉर्म कर रहा है तो हसरंगा बेंच पे बैठे, बस हम्म, ये दोनों जो बॉलर है डोमेस्टिक, यही दोनों डिसाइड करेगा हसरंगा खेलेगा। तो इंग्लिश तो बैट्समैन बहुत बढ़िया है भाई, बस अगर वो अपना काम कर दे तो हसरंगा का जगह नहीं बन रहा है। हसरंगा तो भाई बैटिंग का भी ऑप्शन दे सकता है ना, ओवरसीज फिनिशर हाँ, भी बोल सकते हो मेन हसरंगा ये को, कहते हैं कि वो बैटिंग का भी ऑप्शन देता है बस। और ओवरसीज फिनिशर भी हो जाएगा एक तरीके से, अगर हसरंगा भाई मारता ही बहुत बढ़िया है, अगर चाहे अपने फॉर्म में रहे तो, हालांकि बैटिंग में अभी उतना ज्यादा फॉर्म में नहीं है, बट T20 वर्ल्ड कप के बाद शायद से बढ़िया खेल सकता है वो। तो यस, अगर ओवरऑल रेटिंग की बात करें तो ओवरऑल रेटिंग में मैं दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10 इस टीम को, क्योंकि मेरे को ज्यादा फ्लॉज लगे नहीं इस टीम में, बस एक फ्लॉ है कि जॉस इंग्लिश का और हसरंगा नोकिया थोड़ा कंफ्यूजन है, बाकी टीम तो मेरे हिसाब से सॉर्टेड है, और ये टीम शायद से टॉप 4 में जा सकती है, मेरे हिसाब से टीम बढ़िया है, बट इट्स टू अर्ली टू जज। मेरे हिसाब से तो भाई टीम बहुत बढ़िया है, 9 10 में से 9 तो मिलना ही चाहिए, कहीं से भी मतलब। 0.5 बिश्नोई को डेडिकेट किया जाता है। 10 में से 9 इसीलिए क्योंकि इन लोगों के पास अगर एक नंबर कटने के चांस है, क्योंकि ये लोग कंफ्यूज होगा इंग्लिश, हसरंगा और नॉर्किया में से, तो ये लोग फंस जाएगा इन तीनों में से ये लोग कंफ्यूज हुआ तो फंस जाएगा, और उसके बाद शुरू करेगा लास्ट। तो ये थी हमारी दोनों टीम्स की रिव्यू एंड एनालिसिस। दोनों में से टीम में से बढ़िया टीम कौन सा लगा तेरे को? भाई कोई भी दिन पूछोगे एलएसजी भाई, एलएसजी बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक चेंज तो नहीं, लास्ट ईयर भी बढ़िया टीम थी, लेकिन बॉलिंग में शमी के एड ऑन के बाद और द गोट अर्जुन तेंदुलकर के एड ऑन के बाद बहुत ही बढ़िया खेल सकती है। वही तो बोल रहे हैं, ये आईपीएल ना कमबैक्स का ईयर होगा, उमरान मलिक, शिवम मावी जैसे बात किया, और अर्जुन किसका तेंदुलकर। नाम था? ठीक है, लेकिन पृथ्वी कमबैक शॉ। कमबैक होने पृथ्वी के लिए शॉ कमबैक, हाँ पृथ्वी शॉ, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। भाई सुन ना,
मैं बताता हूँ कि अर्जुन तेंदुलकर कब खेलने वाला है। जब एलएसजी अपने क्वालिफाई से एकदम बहुत दूर चली जाएगी, तो नया नया मौका देना रहे, तब जाके अर्जुन तेंदुलकर को खिलाने वाला है। और जब क्वालिफाई हो जाएगा और नंबर 1 पे कंफर्म हो जाएगा, तब जाके अर्जुन तेंदुलकर को खिलाने वाला है, और कोई एक चांस ही नहीं। वो अर्जुन तेंदुलकर का एक क्लिप भी था ना, वो स्टॉइनिस को बॉल डालता है और फिर वो स्टॉइनिस एलएसजी में रहता है। एक क्लिप था ना कि स्टॉइनिस एलएसजी में रहता है, वो बैट फेंकता है हाँ उसकी तरफ। हाँ तो एलएसजी और अर्जुन तेंदुलकर का पहले से थोड़ा तो कनेक्शन रहा है। तो इस बार देखते हैं कि हाँ, कनेक्शन कितना ज्यादा बैठता है, और अगर बैठता है, अगर चांस मिलता है तो इम्पैक्ट प्लेयर ही मिल जाए, लेकिन अगर मिलता है तो क्या वो जितने खेल सकते हैं जितने बढ़िया। देख रहे होंगे भाई ये वीडियो, तो फिर दिक्कत ना हो जाए कहीं। अगर सचिन सर देख रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो ऑन दैट नोट, ये थी आज की वीडियो। होप सो आपको पसंद आई, और डू कमेंट डाउन कि आपको अगली कौन सी वीडियो चाहिए। और यस, दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। दिस इज द वैगन व्हील। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। Thank you guys.